Good morning. I am from Lokmanya Tilak School, students of class 7. Yesterday we have started unit second material, chapter number 3, animal fiber. We get fiber from animals and from plants. These two both are the sources of fiber. In this chapter we are going to read about the fiber that we get from animal and about the fiber wool which we get from the fleas of some animal, like sheep, like kashmira goat, like on angora rabbit, yak and camel fleece uh, consist of soft fine undercoat and overcoat of long coarse hair that grow up 15 inches long. जो कैमल की फ्लीस होती है वो सॉफ्ट होती है, फाइन होती है, अंडर कोट एंड ओवर कोट, अंडर भी और ओवर भी। ठीक है, लॉन्ग हेयर कितने इंचेस के होते हैं? 15 इंचेस। ठीक है, कैमल वूल इज कंसाइडर्ड अ हेल्दी नेचुरल प्रोडक्ट। कैमल वूल जो है वो एक नेचुरल हेल्दी प्रोडक्ट है। इट हैज एक्सलेंट थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी। उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो थर्मल इंसुलेशन होती है। नाउ शीप फार्मिंग। शीप फार्मिंग मीन्स रेयरिंग एंड ब्रीडिंग शीप। शीप को रेयर करना और ब्रीड करना को ही शीप फार्मिंग कहते हैं। शीप आर रेयर्ड मेनली फॉर देयर वूल। क्यों हम उसको शीप को रखते हैं, रेयर करते हैं? बिकॉज ऑफ देयर वूल। देयर आर रेयर्ड इन hard arid semi-arid and mountainous regions। इसको कहाँ कहाँ रेड कर सकते हैं? सेमी एरिड माउंटेन रीजन्स में। इन इंडिया शिप्स आर रेयर्ड इन राजस्थान। कहाँ पर होती है? राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। दीज आर द प्लेसेस वेयर वी रेयर द शिप। दे मेनली फीड ऑन ग्रास। किस पे वो फीड रहते हैं? ग्रास पे। दे आर ऑल्सो फीड विद द मिक्सचर ऑफ पल्सेस। उसको मिक्सचर ऑफ पल्सेस भी देते हैं। पल्सेस, कॉर्न, ड्राई ग्रास एंड ग्रेन्स। A sheep lives for up to 11 to 12 years। एक sheep की लाइफ कितनी होती है? 11 to 12 years की होती है। Some common breeds of sheep are लोही, रामपुर बुशेयर, नट्टी और भाकरीवाल, मरवारी एंड पटवाड़ी पतनवारी। शेयरिंग एंड प्रोसेसिंग वूल। कैसे करते हैं शेयरिंग एंड प्रोसेसिंग? द स्टेप इन्वॉल्व इन वूल प्रोडक्शन आर एज फॉलो। कैसे कैसे स्टेप से हम वूल बना सकते हैं वो दिया हुआ है। शेयरिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वुलन कोट ऑफ और फ्लीस फ्रॉम एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग। जो हम लोग जिस भी प्रोसेस से करते हैं उसको हम लोग शेयरिंग कहते हैं। उसकी वुलन कोट और फ्लीस जो कि एनिमल से हम लोग निकालते हैं। दिस इज डन विद द हार्मिंग विदाउट हार्मिंग। ऐसा हम लोग करते हैं कि एनिमल्स को हार्म ना हो, उन्हें दिक्कत ना हो। हार्मिंग बाय यूजिंग शेयरिंग टूल्स। इसके शेयरिंग टूल्स कौन कौन से हैं? सच एज सीजर, हैंड ब्लेड्स एंड इलेक्ट्रिक शेयर्स। जैसे आप लोग कभी हेयर कटिंग कराने जाते हैं तो बार्बर सीजर्स यूज करता है, हैंड ब्लेड यूज करता है, इलेक्ट्रिक शेयर्स यूज करता है, बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी तरह वुल के वर्क में भी जब हम लोग शेयरिंग करते हैं तो ऐसे इक्विपमेंट्स यूज करते हैं कि एनिमल्स को कोई भी दिक्कत ना हो, हार्मफुल ना हो, उनके लिए उनको चोट ना पहुंचाए। शेयरिंग इज यूजुअली डन ड्यूरिंग द हॉट सीजन। हॉट सीजन में इसलिए किया जाता है कि अगर उनके फ्लीज और वो हेयर निकाल लिए जाएंगे तो उन्हें ठंड ना लगे। दिस अलाउ देम टू ग्रो बैक हेयर। और इससे क्या होता है कि विंटर तक उनके बाल आ जाते हैं। इन द टाइम विंटर अराइव, जैसे विंटर आता है उनके न्यू हेयर आ जाते हैं। The amount of wool produced one sheep varies from 1 to 3 kg। कितने kg मिलता है उससे हम लोग को? 1 to 3 kg। Now next is scoring। Wool taken directly from the sheep is called
रॉ जो हम लोग लेते हैं वो रॉ होती है, रफ टफ होती है ना, कच्ची होती है। ग्रीस वुल, इसको और हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीस वुल। इट कंटेन लेनोलिन, उसमें लेनोलिन होता है एक चीज, सैंड होती है, डर्ट होती है और ग्रीस होती है। लेनोलिन एक ऐसी चीज होती है जो शिप में ऑलरेडी पाई जाती है। सैंड हो गई, धूल हो गई, डर्ट हो गई, मिट्टी हो गई, ग्रीस, वेजिटेबल मैटर्स, कई तरह के वेजिटेबल्स, ड्राइड स्वेट, उनका पसीना होता है, रिक्वायर्स थ्रो क्लीनिंग, जिसे हमें क्लीन करने की रिक्वायरमेंट होती है, हमें नीड होती है। देयरफॉर टू मेक वूल सुटेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक, इसको हम लोग सॉरिंग कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं ताकि उससे फैब्रिक जो हम लोग का रेडी हो। इट इज स्कोर्ड, इसको हम लोग स्कोर्ड कहते हैं। स्कोरिंग इन्वॉल्व वॉशिंग और शॉन वूल इन हॉट वाटर एंड डिटर्जेंट एंड देन ड्राइंग, उसको क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं, वो डिटर्जेंट से करते हैं, गर्म पानी से करते हैं ताकि जर्म्स वगैरह उसके हो जाए, फिर उसको ड्राई करते हैं, उसको सुखाते हैं। सॉर्टिंग एंड ग्राइंडिंग, आफ्टर स्कोरिंग द डैमेज्ड और इंफीरियर वूल इज रिमूव्ड, जो खराब होती है और इंफीरियर जो होती है वो हट जाती है। दिस प्रोसेस, उसमें क्या किए थे, स्कोरिंग में क्या किया था हम लोग ने, क्लीन कर दिया था ताकि वो उसके डैमेज था जो वो हट जाए। अब क्या करेंगे, और उसको क्लीन वो करने के लिए सॉर्टिंग करेंगे। द प्रोसेस सॉर्टिंग अकॉर्डिंग टू द लेंथ, उसको लेंथ उसकी निकालेंगे, कलर, टेक्सचर, फाइबर इज कॉल्ड ग्राइंडिंग। द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के बाद क्या करेंगे, उसकी लेंथ को एक साथ कर देंगे, उसके जो अलग अलग कलर होंगे उसको अलग कर देंगे, और टेक्सचर और फाइबर करते हैं, उसको ग्राइंडिंग कहते हैं। नाउ कार्डिंग, कार्डिंग कैसे करेंगे, बिफोर wool can be used for making fabric it is disentangled and clean, उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग नीट एंड क्लीन करते हैं। द intermixed fiber are separated from the continuous fiber, जो फाइबर अनयूज्ड होता है उसको सेपरेट किया जाता है यूजफुल फाइबर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्डिंग, इसको हम लोग कार्डिंग कहते हैं। In carding, the wool fiber are passed through the series of metal teeth, अच्छा उसको सीधा सीधा किया जाता है, जैसे आप कंघी से अपने बाल सुलझाते हैं उसी तरह फाइबर को भी किया जाता है। टू स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर, उसकी फाइबर की लेंथ निकाली जाती है। ये देखिए, स्टेप्स ऑफ इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ वूल, सबसे पहले क्या किया, सॉर्टिंग, फिर सॉर्टिंग, ये देखिए सॉर्टिंग किया, उसको लिया इकट्ठे, फिर सॉर्टिंग अलग अलग करके उसको डिटर्जेंट से उसको अलग किया, फिर कार्डिंग में ये देखिए उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग किया। अब शेयरिंग किया था है ना, उससे पहले अलग किया, फिर सॉर्टिंग किया, फिर सॉर्टिंग, फिर कार्डिंग, कार्डिंग के बाद मेकिंग यार्न। मेकिंग यार्न, कार्डेड वूल इज ट्विस्टेड, ट्विस्टेड देखिए ये ऐसे मशीन में ट्विस्टेड किया जाता है, इनटू रोप, बड़े बड़े धागे बनाएंगे ना, कॉल्ड सिल्वर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइवर। द स्लाइवर इज स्ट्रेच्ड एंड ट्विस्टेड इनटू थिन यार्न, जो सिल्वर का पतला यार्न जो बनता है, धागा बनता है, वो किससे बनता है, स्लाइवर से, उसको स्ट्रेच करता है, खींचता है। स्पिनिंग फॉर वुलन yarn is typically done on mule spinning machine, स्पिनिंग किससे होती है, मशीन के थ्रू होती है, ठीक है। नाउ वीविंग एंड फिनिशिंग, वुलन yarn इज नाउ विवन, अब जब धागा पूरा अच्छे से तैयार हो गया, ऊन तैयार हो गई है, नाउ इट इज रेडी टू वोवन एंड नीटेड द इनटू द फैब्रिक, अब उसको नीटेड कर दिया गया है फैब्रिक को, ताकि आपके स्वेटर, शॉल, मफलर्स ये सब बनाया जा सके। विच इज यूज टू मेक फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनेंगे, सच एज क्लॉथ्स, टेबल क्लॉथ्स, बैग्स, स्वेटर्स, स्कार्फ्स ना, वुलन सॉक्सेस।
नाउ प्रॉपर्टीज एंड क्वालिटीज ऑफ वूल। प्रॉपर्टी और क्वालिटी वूल की क्या क्या है? नंबर 1, ड्यूरेबिलिटी। वूल इज हार्ड फाइबर। वूल क्या है? हार्ड फाइबर है। दैट रिटेन नाइस अपीयरेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसे हम लोग लॉन्ग टाइम तक, ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी, इसको हम लोग लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। Absorption of moisture. As a fabric, wool draw moisture from the body, absorbs it inside its fiber. क्या होता है? wool जो है वो as a fabric, wool draws moisture, जो moisture होता है from the body and absorb it inside the fiber, इसको अपने में absorb कर लेता है। Heat is generated as the moisture is absorbed so that garment stay warm without feeling wet. क्या होता है? हीट इज जनरेटेड, जिससे हीट जनरेट होती रहती है एज द मॉइस्चर की जगह, एंड अब्जॉर्ब, मॉइस्चर जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सो दैट गारमेंट स्टे वार्म, तो गारमेंट जो है वो गर्म बने रहते हैं विदाउट फीलिंग वेट होने की बजाय। रेसिस्टेंस ऑफ टू डर्ट। अब रेसिस्टेंस टू डर्ट, वूल फाइबर हैव एन आउटर लेयर, उसकी एक आउटर लेयर होती है ऑफ स्केल दैट रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ डर्ट, जिसके कारण डर्ट जो है वो उसके अंदर जाने नहीं पाती, एंड डस्ट टू पेंट्रेट द फाइबर, फाइबर के अंदर डस्ट और डर्ट दोनों वो एंटर नहीं कर पाती हैं जाने। Resistance to fire. One of the property of wool that it does not burn easily. आप जल्दी से जला नहीं सकते। When subjected to flame, it will simulate instead. जब क्या होता है? जब कभी फ्लेम हो जाती है तो इससे जल भी जाता है, तो इसकी फ्लेम नहीं उठती, आपने आग की लपट जिसको कहते हैं वो नहीं उठती है। वाटर रेप्लेंटेड नेचर, इवन थ्रू वूल एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर देता है। द स्केल ऑन द आउटर लेयर, जो उसकी आउटर लेयर पे स्केल होता है, ईच फाइबर रेपल लिक्विड, वो लिक्विड को ले लेता है, ठीक है। In sweating nature, tiny gaps are present between the fiber. आपने कभी स्वेटर देखा होगा, उसमें बहुत छोटे बिल्कुल माइक्रो मिनी वो होल्स होते हैं। These are filled with bubbles of air. इसमें क्या होता है? एयर जो है वो फिल रहती है, which heat up as the moisture in the center of fiber. जो मॉइस्चर होता है वो उससे हीट हो जाता है, हीट्स मेकिंग वूल आ परफेक्ट इंसुलेटर, हीट से वो परफेक्ट इंसुलेटर हो जाता है। तो क्वालिटी ऑफ वूल जज्ड बाय द वूल लेंथ, किसी भी आप वूलन को उसको कैसे जज कर सकते हैं? वूल को, उनको उसकी लेंथ अच्छी होनी चाहिए, उसका डायमीटर, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, effectiveness as an insulator, and its ability to take coloring dyes, को डाई भी आप कर सकते हैं। नाउ प्रैक्टिस नोट, गिव वन वर्ड आंसर। द प्रोसेस रिमूवल ऑफ वुलन कोट और फ्लीस, उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग शेयरिंग कहेंगे। वूल और फ्लीस इज रिमूव्ड बाय दिस टूल, scissors. The process washing the wool with water, soap, detergent and alkali scouring. The process by removing any stained, damaged and inferior wool from the fleece. Sorting. The process of passing wool fiber through the series of metal teeth strength the fiber. Carding. ठीक है। ओके, वी विल कंटिन्यू सिल्क हम लोग मंडे को पढ़ लेंगे, तो आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होगा। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।